गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करने जा रहे हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो बात करते हैं हम। भारत अक्षांश रेखा की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप देख रहे हैं फिगर में, ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है और राइट एंड पर पूर्वी गोलार्ध है और यहाँ पर इंडिया वही स्थित है। दिखाई दे रहा है आपको फिगर में। जो पृथ्वी पर जल का कंडीशन है वो है 71% और स्थल है 29%। तो भारत अक्षांश रेखा की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि देशांतर रेखा की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये दिखाई दे रहा है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध के बीच में वो इंडिया दिखाई दे रही है आपको। भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जो भारत कहाँ पर स्थित है वो है एशिया महाद्वीप में आता है। भारत का क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे परसेंटेज की बात करें तो भारत की परसेंटेज है 2.43। और रैंक की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि तो सातवें नंबर पर भारत आता है। और इससे पहले जो कौन कौन सी कंट्री हैं अगर उनका नाम जानना चाहो तो बताते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, रक्कूबाई। रक्कूबाई का मतलब होता है कि आर से हो जाएगा आपका रूस, सी से हो जाएगा कनाडा, सी से हो जाएगा चाइना अर्थात चीन, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और आई से इंडिया भारत। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक हुई। बात करते हैं पड़ोसी देश कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो एक फिगर बनाया है, उसके आसपास जो देश दिखाई दे रहे हैं वो सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के स्थलीय पड़ोसी देश 7 हैं। अगर इनको याद करना है तो एक कोड है, बच्चा पान खाता एमबीए में। तो इसका मतलब है कि बच्चा बांग्लादेश, चा चीन, पाकिस्तान और एमबीए में पान न का मतलब नेपाल, एम का मतलब म्यांमार और बी का मतलब भूटान और ए का मतलब अफगानिस्तान। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्थलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं भारत के वो कौन कौन से हैं। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। कोड है, बच्चा पान खाता एमबीए में। तो बस से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, न से नेपाल और एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो ये हुए 7 देश। चलिए पड़ोसी देश की बात करें तो 2 हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। कर्क रेखा दिखाई दे रहा है फिगर, कर्क रेखा है। पृथ्वी का ये फिगर बना हुआ है, ऊपर कर्क रेखा है, इसके बाद भूमध्य रेखा है और ये नीचे आपको दिखाई दे रही है मकर रेखा। अक्षांश दिया है 23.5। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है वो दिखाई दे रहा है आपको एक फिगर। इससे जो राज्यों से होकर गुजर रही है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कर्क रेखा भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये हैं भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है ये भी देख लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर पर निर्धारित किया गया है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। दिखाई दे रहा होगा आपको फिगर में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से निर्धारित किया गया है, जो ग्रीनविच समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ओके, नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।